हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा घटनाक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह के नेतृत्व वाली सरकार को जो दो लगातार झटके लगे हैं वो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से लगे हैं। सबसे पहले सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार देना और उसके बाद अब दिल्ली स्थित हिमाचल भवन की संपत्ति को कुर्क करने की बात जो हाईकोर्ट ने कही है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में उबाल है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व में उद्योग मंत्री रहे और मौजूदा वक्त में विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर जी। बिक्रम जी, ये राज्य सरकार की जो परेशानी है वो एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही है। इस सब के बीच मुख्यमंत्री पूर्व की भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं हर चीज़ के लिए, और वो कहते हैं कि जब से 40 विधायक दोबारा कांग्रेस के हुए हैं वो भाजपा को रास नहीं आ रहा है। अब हिमाचल प्रदेश की सरकार में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरियों की नियुक्ति करना क्या भारतीय जनता पार्टी का निर्णय था? ये निर्णय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने उस समय अपने आप को मजबूत करने के लिए किया था कि मैं कुछ लोगों को कुछ दे के मजबूत हो जाऊं। हमने उस समय भी बोला था कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाना ठीक नहीं है, गलत है, और आज माननीय हाईकोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नहीं बनने चाहिए थे। ये स्वागत योग्य निर्णय है और इसके कारण से कांग्रेस कमज़ोर हुई है, सरकार कमज़ोर हुई है, और ये मैं कह सकता हूँ कि सरकार का पतन नज़र आ रहा है इस प्रकार के डिसीजन से। और यहाँ तक आप ये कुर्की वाली बात कर रहे हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ कि जिस समय आप किसी केस की प्रेजेंटेशन ठीक नहीं करेंगे, उसके तर्कों को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे, तो ये हालत होगी। सरकार ने जो वकील रखे हैं बड़े बड़े, जिनको हम बड़ी बड़ी फीसें देते हैं, वो भी इन केसेस को ठीक तरीके से वहाँ नहीं रख पाए, जिसके कारण से इस प्रकार के डिसीजन देखने को मिल रहे हैं। जी, फरवरी महीने में एक बड़ा घटनाक्रम हिमाचल प्रदेश ने राज्यसभा चुनाव के दौरान देखा था। अब बमुश्किल 8 महीने का वक्त इस सारे घटनाक्रम को हुआ है। अब एक बार दोबारा ऑपरेशन लोटस की बात और ये सुगबुगाहट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। आपके ही नेता हर्ष महाजन कह रहे हैं कि आप वो चाहें तो आज ही सरकार गिरा दें। इस पर मुख्यमंत्री का ये कहना है, और जो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री वो भी यही कह रहे हैं कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के विधायकों को पार्टी के अंदर घुटन महसूस हो रही थी, जिसके कारण से उन्होंने राज्यसभा में अगेंस्ट वोट डालने का डिसीजन लिया। यही कारण है। कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। कांग्रेस अपने कृत्यों के कारण से, अपने काम करने की शैली के कारण से कमज़ोर हो रही है। इसलिए कांग्रेस को हमने नहीं गिराना। कांग्रेस अपने भार से खुद गिर रही है, हम नहीं उसको कुछ भी कर रहे। जी, बिक्रम जी, आपके ही संसदीय क्षेत्र बिलासपुर जो इलाका है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है, वहाँ पर 2 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐतिहासिक कार्यकाल रहा है और अधिकारियों को अभी से निर्देश दे दिए गए हैं कि 25,000 लोगों को वहाँ पर जुटाना होगा, और ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम है इसमें सरकार ये भी बताएगी कि क्या क्या 2 साल में काम किया, और बड़ी घोषणाएँ भी इस दिन की जाएंगी। आप ये जो 2 साल का कार्यकाल है इसे किस तरह से आंकते हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 2 वर्षों में किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि जो लोगों के साथ वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए? क्या ये इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी झूठ बोल रहे हैं? उनका जिन जिन घोटालों के ऊपर हम लोगों ने नज़र दौड़ाई, जिन जिन के बारे में हमने बोला, उसके बारे में आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर टॉयलेट टैक्स लगाया गया? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि एचआरटीसी में चलने वाले कर्मचारी जो यात्री हैं, अगर वो कोई बड़ा बैग लेके जाएंगे तो उनकी एक टिकट और लगेगी? क्या इसका जश्न मनाया जा रहा है? क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो गलत तरीके से लगाए गए थे वो हटे हैं? मुझे ये समझ नहीं आती कि जश्न किस बात का है। ये तो जश्न वैसा ही लग रहा है जैसे गांव में कोई बच्चा फेल हो जाता है और फेल होने पे उसके गांव के जो परिवार हैं वो खुशी मनाते हैं। इसी प्रकार की खुशी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मना रहे हैं। मुख्यमंत्री हाल ही में महाराष्ट्र के प्रवास पर थे। वहाँ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि जो 5 गारंटीज़ है 10 में से वो पूरी कर दी गई हैं, लेकिन भाजपा इस पूरे मैटर को सियासी चश्मे से देखती है, इसलिए उनको ये नज़र नहीं आता कि ओपीएस की बहाली हो गई है और भैंस और गाय के दूध पर एमएसपी राज्य सरकार दे रही है। ऐसा पहला राज्य हिमाचल बना है। 680 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप फंड है वो दिया जा रहा है। महिलाओं को 1500 रुपये दिए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा झूठ बोल रही है जगह जगह जाकर, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। महिलाओं को 1500 रुपया देने की बात आप कह रहे
हैं, ये बोला गया था कि हिमाचल प्रदेश की हर महिला, हर बच्ची जिसकी उम्र 18 साल हो जाएगी उसको 1500 दिया जाएगा। बताइए कहाँ दिया जा रहा है? अभी ये बोला जा रहा है, आप ये जो आप दूध की बात कर रहे हैं, ये नहीं बोला गया था कि वहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। वहाँ ये बोला गया था कि 100 रुपये किलो दूध लेंगे। इसलिए जो बोला गया है उसको घुमाया जा रहा है, उसके घुमाने पे हम लोगों को आपत्ति है। कहाँ गोबर बिक रहा है बताइए मुझे। जो आप स्टार्टअप की बात बोल रहे हैं, 10 एग्जाम्पल दे दो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, किसको मिला वो स्टार्टअप का जो आप बात बोल रहे हैं। इसलिए सारी की सारी बातें झूठ हैं, और ये झूठ अगर बोलते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है बीइंग ओपोजिशन कि उस झूठ को लोगों के सामने पर्दाफाश किया जाए। वो हम कर रहे हैं जी। 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा एक हैं तो सेफ हैं और योगी आदित्यनाथ का नारा बंटेंगे तो कटेंगे, ये इंडिया अलायंस को पसंद नहीं आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो बंटेंगे और कटेंगे वाला नारा है ये हिंसक है। और एक हैं तो सेफ हैं वाले नारे को लेकर कल राहुल गांधी ने एक तिजोरी खोली और इस तिजोरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी की तस्वीर निकली और कहा गया कि एक हैं तो सेफ हैं। इस बारे को, इस पूरे विषय को किस तरह देखते हैं आप? राहुल गांधी जी के विषय को कौन कितना सीरियस लेता है? हिंदुस्तान का बच्चा भी उनकी बोली हुई बात के ऊपर हंसी उड़ाता है। कहाँ आप आदरणीय मोदी जी का और राहुल का मुकाबला कर रहे हैं, योगी जी के साथ राहुल का मुकाबला कर रहे हैं। राहुल इस देश में सबसे फेलियर नेता हैं और उनको हमारे देश के मूल विषयों की जानकारी नहीं है। इसलिए उनकी बातों को कोई सीरियस लेना, मुझे नहीं लगता सीरियस लेने की ज़रूरत है। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि आदरणीय जोगी जी बोल रहे हैं कि बंटेंगे तो कटेंगे, निश्चित तौर से ये बात बिल्कुल सही है। जब किसी परिवार के अंदर लड़ाई रहती है, परिवार बंट के रहता है, तो वो सेफ नहीं रहता। इसलिए वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन राहुल जी की बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। इसलिए उनके ऊपर तो मैं सोचता हूँ डिस्कशन करना ही व्यर्थ है। आपने समय दिया सर, शुक्रिया। थैंक यू। पूर्व में उद्योग मंत्री और मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बिक्रम सिंह ठाकुर के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी और हिमाचल प्रदेश के मुद्दों के साथ साथ जो 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उन पर भी हमने चर्चा की। बिक्रम सिंह ठाकुर ने क्या कुछ कहा आपने खुद उन्हीं की जुबानी सुन लिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.